दीपिका और आप देख रहे हैं सीटीएन सिटी हलचल। और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। थाना प्रभारी रीठी राजेंद्र मिश्रा को कंट्रोल रूम कटनी तथा स्टेशन मास्टर सलैया वेदराम अहिरवार ने फोन से दी सूचना। डीएसएलडी मालगाड़ी कटनी से दमोह कोयला लेकर जा रही है, जिसकी बोगी में लगी है आग। मध्य प्रदेश के कटनी जिले के ढीमरखेड़ा में एक मगरमच्छ के खौफ से पूरा गांव दहशत में। यहां बीते कई महीनों से तालाब में मगरमच्छ दिखाई दे रहा। बार बार तालाब में मगरमच्छ दिखने से ग्रामीणों में भय। कटनी जिले में अचानक शाम के वक्त मौसम बदल गया। तेज आंधी चलने लगी और चारों तरफ सिर्फ धूल ही धूल दिखाई दी। इसी बीच हल्की बारिश भी हुई। संदेहियों की तलाशी, पुलिस को देखकर पतली गली पकड़ने वालों से लगाई उठक बैठक। अचानक दलबल के साथ इंदिरानगर के पैदल गश्त पर निकले कुटला थाना प्रभारी। और कटनी जिले में ई रिक्शा चालकों की मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए आज कटनी यातायात विभाग ने एसडीएम प्रदीप मिश्रा के नेतृत्व में मिशन चौक पर आकस्मिक जांच करते हुए बेहद सख्त रुख अपनाया। और अब सिलसिलेवार करते हैं खबरों का खुलासा। थाना प्रभारी रीठी राजेंद्र मिश्रा को कंट्रोल रूम कटनी तथा स्टेशन मास्टर सलैया वेद अहिरवार ने फोन से सूचना दी कि डीएसएलडी मालगाड़ी कटनी से दमोह कोयला लेकर जा रही है, जिसके बोगी में आग लगी है। बकलहटा में आग तथा धुआं देखा गया था। मदद करिए। थाना प्रभारी रीठी राजेंद्र मिश्रा ने तत्काल बचाव कार्य के लिए चौकी सलैया प्रभारी विजेंद्र तिवारी को आदेशित किया। सूचना मिलते ही अपनी कार्यशैली के लिए मशहूर विजेंद्र तिवारी ने तत्काल सलैया निवासी सुशील शर्मा से तत्काल पानी से भरा टैंकर भेजने कहा, जिस पर शर्मा द्वारा ड्राइवर न होने का हवाला देते हुए मजबूरी बताई, जिस पर चौकी प्रभारी विजेंद्र तिवारी ने स्वयं ट्रैक्टर ड्राइवरी करते हुए सलैया रेलवे स्टेशन पहुंचे और धुआंधार तरीके से मददगारों की कमी होने के कारण स्वयं जलती आग की बोगी पर चढ़कर आग बुझाने लगे और अंततः आग बुझाने में कामयाब हो गए। प्रभारी विजेंद्र तिवारी की त्वरित कार्यवाही से रेल विभाग के करोड़ों रुपए का कोयला राख होने से बच गया और साथ ही अरबों रुपए की माल वाहक ट्रेन भी आग से स्वाहा होने से बच गई। चौकी प्रभारी के इस कार्य की सभी जगह चर्चा है। दमकल गाड़ी कटनी से आने पर दोनों टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर बड़ा हादसा होने से बचाया। मध्य प्रदेश के कटनी जिले के ढीमरखेड़ा में एक मगरमच्छ के खौफ से पूरा गांव दहशत में है। यहां बीते कई महीनों से जमुना तालाब में मगरमच्छ दिखाई दे रहा है। बार बार तालाब में मगरमच्छ दिखने से ग्रामीणों में भय का माहौल है। इधर जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची जबलपुर से वन्य प्राणी रेस्क्यू टीम ऑपरेशन कर रही है। मामला कटनी जिले के ढीमरखेड़ा तहसील के उमरियापान ग्राम का है, जहां तालाब में मगरमच्छ की दहशत से ग्रामीण परेशान हैं। मामले को लेकर ग्रामीणों ने वन विभाग से शिकायत की थी। इसके बाद वन विभाग डीएफओ गौरव शर्मा ने जबलपुर से रेस्क्यू दल को बुलवाकर मगरमच्छ पकड़ने के लिए तालाब में पिंजरा लगवाया। मगरमच्छ को पकड़ने के लिए पिंजरे में मुर्गे को लटकाया गया, लेकिन मगरमच्छ की किस्मत इतनी अच्छी निकली कि मुर्गे को रात में दूसरे जानवरों ने खा लिया, जिसे मगरमच्छ के लिए बिछाया गया ये जाल भी खाली रह गया। वहीं आज सुबह ही रेस्क्यू टीम मगरमच्छ को पकड़ने के लिए की कोशिश कर रही है। अभी भी रेस्क्यू जारी है। मगरमच्छ 2 पिंजरे में रखे मुर्गों को खाकर वापस पानी में जा घुसा, लेकिन पिंजरे में घुसने से बच गया। वन विभाग और रेस्क्यू टीम नजर बनाए हुए है। मगरमच्छ की लंबाई 8 से 9 फीट लंबा है, जो खतरनाक साबित हो सकता है। उमरियापान में करीबन 2-2.5 हेक्टेयर का एक रेवेन्यू में तालाब है। फॉरेस्ट वहाँ से करीबन 3 से 4 किलोमीटर दूर है।
तो वहाँ पे वो मगरमच्छ का रेस्क्यू का प्रयास किया जा रहा है। हमने जबलपुर से एक टीम को बुलाया है, एक धनंजय हैं जो रेस्क्यू करते हैं, उनके साथ हमारा फॉरेस्ट का स्टाफ भी है। उन्होंने कल एक पिंजरा लगाया था, पिंजरे के बाहर मुर्गा रखा था, अंदर भी एक मुर्गा रखा हुआ था, पर मगरमच्छ जो था वो बाहर के मुर्गे को खा के निकल गया था। आज भी प्रयास किया गया है, आज उस पिंजरे को पानी के अंदर डाला गया है। हमें गांव वालों से सूचना मिली थी, हम नहीं चाहते कोई तरह की कोई अप्रिय घटना वहाँ पे घटित हो, हम प्रयास जारी किए हुए हैं। कटनी जिले में अचानक शाम के वक्त मौसम बदल गया और तेज आंधी चलने लगी। चारों ओर सिर्फ धूल ही धूल दिखाई दी। इसी बीच हल्की बारिश भी हुई। शहर और आसपास चली आंधी तूफान के चलते झिंझरी इलाके में कई पेड़ों के टहनी आंधी के चलते टूट गई और सड़क पर गिर गई, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई और जैसे ही आंधी तूफान थमा, तुरंत ही मौके पर नगर निगम की जेसीबी पहुंच गई और पेड़ से टूटी हुई बड़ी टहनियों को अलग कर सड़क का रास्ता साफ किया गया। आंधी तूफान के साथ हल्की बारिश भी हुई। आंधी तूफान का नजारा देख जो जहां था वहीं रुक गया। इस आंधी तूफान के चलते कोई भी हताहत होने की खबर नहीं है। संदेहियों की ली जा रही तलाशी, पुलिस को देखकर पतली गली पकड़ने वालों से लगाई उठक बैठक। अचानक दल बल के साथ इंदिरानगर के पैदल गश्त पर निकले कोटला थाना प्रभारी। पुलिस की सख्ती से आपराधिक तत्वों में खौफ ज़दा है। क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन के निर्देशन पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष डेहरिया एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती ख्याति मिश्रा के मार्गदर्शन में बुधवार की देर शाम कुटला थाना प्रभारी अभिषेक चौबे दलबल के साथ अचानक इंदिरानगर क्षेत्र के पैदल गश्त पर निकले। थाना प्रभारी की मौजूदगी में पुलिस बल को क्षेत्र में पैदल गश्त करते देख आपराधिक तत्वों के पसीने छूट गए। आज किए गए गश्त के संबंध में जानकारी देते हुए कुटला प्रभारी अभिषेक चौबे ने बताया कि इंदिरानगर क्षेत्र में आमजनों की सुविधा और सुरक्षा को देखते हुए साथ ही इस क्षेत्र के आपराधिक तत्वों के हौसलों को तोड़ने के लिए क्षेत्र में समय समय पर पैदल गश्त करके परिस्थितियों का जायजा लिया जाता है। पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन के द्वारा क्षेत्र की शांति और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर निर्देश दिए गए हैं। इस तरह की कार्यवाही को अंजाम दिया जाता है। पुलिस को देखकर क्यों पतली गली से निकल जाते हैं लोग। कुटला पुलिस इंदिरानगर क्षेत्र में पैदल गश्त कर रही थी। उस दौरान गश्त करते हुए पुलिस बल के द्वारा रास्ते में मिले संदेहियों की तलाशी लेते हुए उनकी बेवजह घूमने के संबंध में पूछताछ भी की गई। और अब वक्त हो चला है रमाकांत निगम जी की तुलिका का। और रमाकांत निगम जी की तुलिका के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। कटनी जिले में ई रिक्शा चालकों की मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए आज कटनी यातायात विभाग ने एसडीएम प्रदीप मिश्रा के नेतृत्व में मिशन चौक पर आकस्मिक जांच करते हुए बेहद सख्त रुख अख्तियार किया। इस दौरान यातायात विभाग के द्वारा 1 सैकड़ा से अधिक ई रिक्शा चालकों के दस्तावेज जांचे गए। एसडीएम के नेतृत्व में की गई इस कार्यवाही के कारण ई रिक्शा चालकों में हड़कंप की स्थिति निर्मित रही। कार्यवाही के संबंध में जानकारी देते हुए यातायात थाना प्रभारी राहुल पांडे ने बताया कि शहर में ई रिक्शा चालकों की धमा चौकड़ी के कारण राहगीरों को चलना दुभर हो गया है। बिना दस्तावेज की ई रिक्शा चलाने वाले एवं नाबालिग चालकों के द्वारा ई रिक्शा चलाने की मिल रही शिकायतों को देखते हुए आज कटनी एसडीएम प्रदीप मिश्रा के नेतृत्व में मिशन चौक पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान यहां से गुजरने वाले ई रिक्शा चालकों को रोककर सर्वप्रथम उनके दस्तावेजों की जांच की गई। बगैर दस्तावेज वाहन चलाते पाए गए ई रिक्शा चालकों के खिलाफ आर्थिक दंड लगाने की कार्यवाही भी की गई।
यातायात थाना प्रभारी राहुल पांडे ने कहा कि ई रिक्शा चालकों के खिलाफ सख्ती का रुख आगे भी जारी रहेगा। माननीय कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय द्वारा लगातार शहर की ट्रैफिक व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए और धमाल चौकी रोकने के लिए निर्देश दिए गए थे। उसी तारतम्य में आज हमने और टीआई ट्रैफिक श्री राहुल पांडे जी ने मिलकर पूरे इसमें कार्रवाई की है, जिसमें हमारे जो सीएसपी हैं उनका भी सहयोग है और लगातार आज 22 से 24 ऑटो पकड़े हैं और ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। तो जिस तरीके से ओवरलोड जो वाहन बड़े वाहन हैं उन पर भी लगातार जो अंकुश लगाने के ट्रैफिक टीआई लगे रहते, क्या जिला प्रशासन भी उस पर लग जाएगा? हाँ, उसमें लगेंगे, 1-2 दिन में परिणाम सामने आएंगे। श्रीमान एसपी महोदय, एडिशनल एसपी महोदय, सीएसपी महोदय के निर्देशन मार्गदर्शन में लगातार ई रिक्शा जो शहर में चल रहे हैं उनके खिलाफ लगातार हम पिछले 3 दिनों से अभियान चला रहे हैं। तकरीबन 50 के आसपास हमने चालान इनके काट चुके हैं। तकरीबन 70 से 80 ई रिक्शा हमने चेक कर चुके हैं और आज एसडीएम महोदय के निर्देश पर आज मिशन चौक पे पुनः ई रिक्शा पे कार्रवाई की जा रही है। तकरीबन 24 ई रिक्शा हमने आज रोके हुए हैं, उनकी सघन दस्तावेजों की जाँच चल रही है और लगातार जितने भी प्रमुख चौराहे हैं वहाँ जहाँ जाकर अलग अलग समय अलग अलग जगहों पे जाके इस संबंध में अभियान चलाया जाएगा ताकि जो ई रिक्शा के संबंध में जो कंप्लेन आ रही है उस पर अंकुश लगाया जा सके। अक्षय तृतीया कल 10 मई शुक्रवार को है, किंतु बाजार से रौनक गायब है। ज्योतिषियों की माने तो इस बार गुरु और शुक्र ग्रह अस्त होने के कारण विवाह आदि शुभ कार्य नहीं हो सकेंगे। शायद यही कारण हो सकता है कि जो ग्राहकों को दुकानों पर जाने से रोक रहा है। मेन रोड, सराफा बाजार, बर्तन बाजार, कपड़ा बाजार दुकानों में खरीदार नहीं पहुंच रहे हैं, जबकि अक्षय तृतीया आने से 1 माह पहले ही खरीदारी शुरू हो जाती है। जुलाई में विवाह आदि के शुभ मुहूर्त शुरू होने के बाद ही अब दुकानदारी पटरी पर लौटने की उम्मीद नजर आ रही है। दुकानदारों का कहना है कि इस बार लगन कम है और लोकसभा के आम चुनाव के साथ गर्मी के चलते भी लोग बाजार में कम दिखाई दे रहे हैं। जुलाई से पहले तो फिलहाल बाजारों में रौनक की उम्मीद नजर आती दिख रही है। इक्का दुक्का ही खरीदार पहुंच रहे हैं। और अब जाने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। थाना प्रभारी रीठी राजेंद्र मिश्रा को कंट्रोल रूम कटनी तथा स्टेशन मास्टर सलैया वेदराम अहिरवार ने फोन से दी सूचना। डीएसएलडी मालगाड़ी कटनी से दमोह कोयला लेकर जा रही है, जिसकी बोगी में लगी है आग। मध्य प्रदेश के कटनी जिले के ढीमरखेड़ा में एक मगरमच्छ के खौफ से पूरा गांव दहशत में। यहां बीते कई महीनों से तालाब में मगरमच्छ दिखाई दे रहा। बार बार तालाब में मगरमच्छ दिखने से ग्रामीणों में भय। कटनी जिले में अचानक शाम के वक्त मौसम बदल गया, तेज आंधी चलने लगी और चारों तरफ सिर्फ धूल ही धूल दिखाई दी। इसी बीच हल्की बारिश भी हुई। संदेहियों की तलाशी, पुलिस को देखकर पतली गली पकड़ने वालों से लगाई उठक बैठक। अचानक दलबल के साथ इंदिरानगर के पैदल गश्त पर निकले कुटला थाना प्रभारी और कटनी जिले में ई रिक्शा चालकों की मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए आज कटनी यातायात विभाग ने एसडीएम प्रदीप मिश्रा के नेतृत्व में मिशन चौक पर आकस्मिक जांच करते हुए बेहद सख्त रुख अपनाया। और आज की जानकारियों में बस इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर शहर की ताजा तरीन जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।